संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहां आने वाले लोगों पर मां गंगा का आशीर्वाद मिलता रहता है। सैकड़ों सेवादार श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आपको बता दें कि महारसोई में महाकराहों में मशीनों के जरिए प्रसाद तैयार कराया जाता है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कई संस्थाओं की ओर से अन्न क्षेत्र और भंडारे भी चलाए जाते हैं। माघ मेले का शुभारंभ 3 जनवरी से होगा, जिसके चलते अब यहाँ पर आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मेला क्षेत्र के महारसोई में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं। हालांकि अगर हम माघ मेले की बात करें तो माघ मेले में साधु संतों के द्वारा और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो लगातार श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन प्रदान करती हैं, क्योंकि श्रद्धालु काफी दूर दूर से आते हैं, जिसके चलते उन्हें निःशुल्क भोजन कराने की यहाँ पर सुविधा भी की जाती है। तस्वीरों में आप देखिए कि सुबह यहाँ 8 बजे से लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं और देर रात तक आपको यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिलेगी। और ये पूरे यानी कि 45 दिन तक चलने वाले माघ मेले में आपको ऐसे दृश्य लगातार देखने को मिलेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको उस महारसोई की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए आप देख सकते हैं कि प्रसाद यहां पर तैयार किया जाता है। सबसे पहले वो भट्टी दिखाएंगे और उस भट्टी में आप देखिए कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी हुई हैं और उस कढ़ाई में ही श्रद्धालुओं के लिए यहां पर प्रसाद बनाया जा रहा है, ताकि माघ मेले क्षेत्र से कोई भी श्रद्धालु भूखा पेट ना जाए। हालांकि ये संस्था महाकुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेले में निरंतर अपनी 48 साल से सेवा दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराज जी हैं। महाराज जी, अगर हम ओम नमः शिवाय की संस्था की बात करें तो ये कब से चल रही है और इसमें क्या खास विशेषताएं हैं? देखें, एक तो मेरी संस्था 48 साल से चल रही है और केवल कुंभ मेला माघ मेला में ही नहीं चल रही हैं। प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चों के लिए पूरा भोजन जाता है दोनों टाइम, और हॉस्पिटलों में दोनों टाइम भोजन जाता है। चाहे मेडिकल कॉलेज स्वरूप रानी हो, चाहे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लोहिया हो, चाहे राज दशरथ अयोध्या हो, चाहे हेलेट कानपुर हो, हर जगह। और यहाँ तो 24 घंटा चलता है और पूरे मेले में 7 जगह मेरा इतने बड़े बड़े सेंटर हैं। और इसके अलावा हमारा एक अभियान है जिसे एम्बुलेंस टाइप का होता है, उसी तरह से पूरे मेले में हमारे एम्बुलेंस सेवा चल रहा है, इमरजेंसी सेवा चल रहा है। खाना खिलाने का कोई बुलावे, कहीं भी करे, हमारी गाड़ी पहुंचेगा वहाँ खिलाएगा। राज जी, अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हमने पहली बार देखी है। इस कढ़ाई में कितने बार में एक बार में श्रद्धालु के लिए भोजन बनता है? देखिए, जो उस बड़ा वाला सबसे बड़ा कढ़ाई है उसमें 40 कुंटल सब्जी बनती है और 40 कुंटल मतलब 40,000 लोग एक बार में खाना खाएंगे। तो इस तरह की जो कढ़ाइयाँ हैं वो कैसे आती हैं? एक आदमी के तो उठाने का बस का है? ये सब क्रेन से आता है, क्रेन से जालंधर में बनी है। यहाँ तो बनती नहीं इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ, तो जालंधर से ट्रांसपोर्ट के द्वारा आया और सब क्रेन से उठता है, क्रेन से बैठता है। तो अब अगर हम बात करें माघ मेले की, तो माघ मेला 45 दिन चलेगा और 45 दिन तक लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन ग्रहण कराया जाएगा। देखिए, 48 ही दिन नहीं, हमारा समझ लीजिए कि मेला से करीब 1 महीना पहले शुरू होता है, 1 महीना बाद तक चलता है। 1 महीने बाद। हाँ। तो बिल्कुल आइए थे हमारे साथ ओम नमः शिवाय के जो संस्थापक है, उनका कहना है कि हमारा जो आयोजन है ये सिर्फ माघ मेले तक नहीं, माघ मेले के 1 महीने पहले शुरू होता है और माघ मेले के 1 महीने तक बाद भी यहाँ पर निःशुल्क भंडारा जो है वो श्रद्धालुओं के लिए आयोजित कराया जाता है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।